हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरएम कोचिंग क्लासेस पर। आइए गणित के बारे में चर्चा करते हैं कि गणित को कैसे पढ़ा जाए, शुरू कहाँ से किया जाए कि हमको आगे जाके गणित बहुत ही आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ गणित की टॉपिक के बारे में लिखा गया है। हम देखते हैं कि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको गिनती से गणित शुरू किया जाता है। गिनती में क्या होता है कि हमें कुछ अंकों से परिचित कराया जाता है और इन अंकों को मिलाकर नए अंकों का निर्माण कैसे किया जाए यहाँ पे सिखाया जाता है। दूसरा, गिनती के बाद हम पढ़ते हैं पहाड़ा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि पहाड़ा को महत्व नहीं देते, जबकि पहाड़ा बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि जिसको भी पहाड़ा बहुत अच्छे से याद होता है उनका कैलकुलेशन उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें अगर गणित में बहुत अच्छा कैलकुलेट करने सीखना है तो पहाड़ा को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि 2 से लेकर 20 तक हमको पहाड़ा याद हो जाए। और जब हम पहाड़ा का टॉपिक बनाएंगे तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि पहाड़ा बनाते कैसे हैं। तो 2 से 20 तक अगर आपको याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हम कराएंगे और उससे भी आगे कैसे आप बना सकते हो आसानी से उसको बताया जाएगा। अगला टॉपिक देखिए जोड़ना। तो जोड़ना आपको सिखाया जाता है कैसे कि दो अंकों को मिलाएंगे तो अगला अंक कैसे प्राप्त होता है, यानी कि अगर 2 में 2 जोड़ दिए जाए तो 4 कैसे मिलेगा। फिर घटाना, गुणा, भाग। तो इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। गुणा और भाग पहाड़ा का ही एक भाग है, तो आपको पहाड़ा जितना अच्छे से याद होगा आपके लिए गुणा और भाग उतना ही आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं भिन्न। तो हम सीखेंगे कि भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा और भाग किया जाएगा। भिन्न के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखेंगे दशमलव, दशमलव संख्या क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, और दशमलव पे भी संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। इनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दशमलव के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड जरूरी है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, और लास्ट में यहाँ पे देखिए 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है, लसा और मसा। यानी कि लसा लघुत्तम समापवर्त, इसको हम LCM बोलते हैं, और वैसे ही मसा जिसको हम HCF बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम ये भी जानेंगे कि लघुत्तम समाप और महत्तम समाप होता क्या है, कैसे निकालते हैं और उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। आगे देखिए लिखा है सूत्र। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सूत्र क्या होता है कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, जिस भी चैप्टर को पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड हमको फार्मूला दिया जाता है। इसी सूत्र का उपयोग करके हम प्रश्नों का समाधान करते हैं या हल निकालते हैं। तो इन टॉपिक में अगर आपको अच्छे से पकड़ बन जाएगा तो निश्चित ही गणित आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक टॉपिक में बहुत ही विस्तार से अच्छे से गणित समझाएं। आप अगर इतना गणित जान लेते हैं तो बड़े से बड़े जो सवाल होगा उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक एक टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड